जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के इस जीके वाले पार्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता से। तो भारत को अगर जानना है, भारत को पहचानना है, तो भारतीय सभ्यता का हमें ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी इंडियन कल्चर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। और सारे एक एक पार्ट को, जितने भी जीके का पार्ट बनने वाले हैं, सारे एक एक पार्ट को विथ हम डिस्कशन करते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, और एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब जयपुर के बारे में देखते हैं। ठीक है, और जयपुर के बारे में क्या क्या विशेषता, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जयपुर यानी कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो एक बात और बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, और जयपुर का जो पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, क्या गुलाबी शहर को हम पिंक जानते हैं? किसको? जयपुर को जानते हैं। ठीक है, और जयपुर की स्थापना आमेर के महाराज कौन, सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। और एक बात और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में, ठीक है, कब? जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट से, ये करंट अफेयर के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं। महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। ठीक है, तभी से जयपुर का नाम गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानने लगे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री के। तो अभी वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत, जो अभी वर्तमान में वहाँ के सीएम है। ठीक है, और राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कमलराज मिश्र वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह असम का त्यौहार है। मे दम में फाई असम का त्यौहार है। ठीक है, तो आइए मे दम में फाई क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये जो त्यौहार है मे दम में फाई, ठीक है, ये असम के कौन? ताई ओहम जनजातियों का त्यौहार है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताई ओहम जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। ठीक है, और ताई अहोम अपने पूर्वजों को के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, जो उनके पूर्वज का पिछले डेथ हो चुका है, उनके यादगार में इन लोग को प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान भी देते हैं। ठीक है, और यह कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ? असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहे तो सबसे पहला असम ही होगा, क्योंकि सार्वजनिक दो ताई अहोम जनजाति पाए जाते हैं कहाँ? असम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लेते हैं। सबसे पहले जो एनआरसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, यानी एनआरसी वो असम ही है। ठीक है, ठीक है, और जो एक सिंह वाला जो बहुत बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, एक सिंह वाला गेंडा जो कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कौन? काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? कौन? गुरुमुखी और डोगरी और सिंधी लिपि की जो उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि से हुई है। ठीक है, तो आइए अब शारदा लिपि और सभी लिपियों के बारे में विशेष जानते हैं। सब सबसे पहले देखते हैं, शारदा 18वीं शताब्दी के आसपास में विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। ठीक है, यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, और गुरुमुखी अंगद द्वारा विकसित लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि किनके द्वारा विकसित? गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया जाए, जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, और बता दें अभी एक कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये अभी भी कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तकरारी या टैकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं। ठीक है, जिसमें से जो कुकरी लिपि के माता पिता कुलई लिपि और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चमेली क्रिस्ट। ठीक है, यानी
चंबा हिमाचल प्रदेश में और सिंधी पंजाब के लिए बनिया इत्यादि है। ठीक है, तो इसमें जो जो ऑप्शन में दिया है शारदा, ब्राह्मणी लिपि, शारदा और टांकरी लिपि के बारे में विशेष हम जान लिए। तो इस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था डोगरी और गुरुमुखी लिपि सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचुत चान पुरस्क्रम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य का यह साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासवा श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। बासवा श्री पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं जो बासवा श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है और सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान, जिन जिन लोगों का सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन में योगदान होता है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या होता है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहर, जो राष्ट्रीय स्मारक या भारत की धरोहर स्मारकों को देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है। ठीक है, किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिला में एक सूफी जो सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है और चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, जो चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला भी है जो चिश्ती कस्बा कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह अफगानिस्तान से। तो आइए अब जो चिश्ती सिलसिला है इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत, ठीक है, में स्थित है और एक कस्बा है। इसकी स्थापना 1930 में अबू इसाक शमी ने की थी। कौन, अबू इसाक शमी ने की थी। बता दें कि पश्चिमी एशिया से लौटने पर उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित किया और नियुक्त किया। ठीक है, जिनके नेतृत्व में चिश्ती क्षेत्रीय समस्या आदेश के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो चिश्ती सिलसिला जो भारत में विकसित हुई है उसका जो कौन है, उनका श्रेय किया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इस सिलसिले में अन्य प्रमुख संत यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरुद्दीन गजशंकर और निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद और सबीर कल्याणकारी थे। ठीक है, ये जो क्या थे, ये प्रमुख संत थे। ठीक है, जो सूफी सिलसिले जो भारत में शुरुआत हुई थी इनके प्रमुख संत थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है पद संभव को। द्वितीय बुद्ध किसे, पद संभव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। ओके बाय, जय हिंद।